सौंदर्य तुम्हारे मुखमंडल पर ठहरकर इतना अधिक सौंदर्यमय हो गया है कि अब वहां से दृष्टि हटाने को मन ही नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयन लगता है मानो प्रेम सुधा के दो घट हैं जिनसे लज्जा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर मानो फूल की दो पंखुड़ियां हो, जब बोलती हो तो लगता है मानो पुष्प झड़ रहे हैं। तुम्हारा ये रूप लावण्य, आकर्षण और मनोहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है कि युगों युगों तक तुम्हारे इस सुंदर मुखमंडल से आंखें ना हटाऊं। स्वामी, ये विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी, यह अंधक उसी का पुत्र बनेगा। यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे
हिरण्यगर्भा भस्मप्रियः सर्वभूतः महेश्वरः पुत्रधन की भिक्षा मांगो आपसे है धनेश्वरः आत्मा की वाटिका में आत्मा की वाटिका में कर दो विकसित एक सुमन ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः। भूतपालः कालपक्षः निरहङ्काराय नमः हे कपाली हे महाभुज कालपक्षाय नमः तेजोमयः शब्द ब्रह्म तेजोमयः शब्द ब्रह्म चाहूं बस मैं एक किरण ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः। सर्वयोनिः धुर्जटिः हव्यवाः नमो नमः नीलग्रीवः सहस्रबाहो यज्ञश्रेष्ठः नमो नमः आप ही में धरती अंबर आप ही में धरती अंबर जल अगन चलती पवन ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरण नमन करके आपको पल नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः ओम डमरू धारिणे नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू?
अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष, भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है? इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे ही इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा यह पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही यह बालक से पूर्ण युवा हो गया है। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, 1 सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर, चिंता न करो हिरण्याक्ष, तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात यह स्वरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। यह सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाना तुम्हारा कल्याण। देवी पार्वती कुछ समय के लिए कैलाश से अनुपस्थित हो गईं। तभी कैलाश पर देवर्षि नारद का आगमन होता है। सदा की भांति अपनी जिज्ञासा के शमन हेतु वे भगवान शिव से कहते हैं, हे त्रिकालदर्शी, हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उसे वरदान स्वरूप अपने श्वेत से उत्पन्न अंधक को पुत्र के रूप में प्रदान किया था। वरदान दिया था और पुत्र भी प्रदान किया था। तो अब वो कहां है? क्या कर रहा है? वो अंधक अब पूर्ण रूप से आसुरी रंग में डूब चुका है। यद्यपि इस समय वो उपेक्षित होकर वन वन भटक रहा है, किंतु दिति उसे शीघ्र ही खोज लेगी। फिर क्या होगा भोलेनाथ? जो होगा वो प्रकट हो ही जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। आपके एक संकेत मात्र से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मैं श्री हरि विष्णु से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें। भोलेनाथ, अब मुझे आज्ञा दे। ओम नमः शिवाय। तुम्हें अंधकासुर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा क्यों कहते हो वेदनासुर? हमने साथ कहाँ छोड़ा था? वो तो दैत्यराज हिरण्याक्ष के मृत्यु के पश्चात सब भयभीत होकर इधर उधर भटक गए थे। हाँ, यही हुआ है बेबस्सासुर। उसके बाद असुरगण हिरण्यकश्यप भी मारे गए, तो सभी असुरगण इधर उधर भाग के जहाँ मुंह समाज छिप गए। इसी भय और असुरक्षा के कारण अपने साथियों से अलग हो गए। कष्टासुर ठीक कहता है। इस भागदौड़ और छिपने छिपाने में सभी अपनों से, अपने साथियों से बिछड़ गए और ये भी नहीं जान सके कि कौन कहाँ चला गया। ऊपर से विष्णु भक्त प्रहलाद असुर शत्रु बन गया। हम असुरों को छिपकर जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो बीत गया उसका रोना धोना क्या, आगे की सोचो और अंधकासुर की खोज करो। खोज तो सभी को मिलकर करनी होगी। तनिक ठहरो कष्टासुर, शीघ्रता में सत्य अनेक बार छूट जाता है। पहले ये तो जान लो कि अंधकासुर जीवित भी है या नहीं। खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे कि वो जीवित है या मर गया। कष्टासुर ठीक कहता है, उसे खोजने का कष्ट तो हमें। तुम कहाँ हो मृतकासुर? अरे भयासुर, तुम कहाँ हो? ये अंधकासुर की पुकार है। अंधकासुर जीवित है, वो पुकार रहा है। चलो गुफा में चलकर देखते हैं। मेरे साथियों, कहाँ पिछड़ गए तुम लोग? कहाँ हो तुम? मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं? कोई बोलता क्यों नहीं? अरे दुष्टों, कहाँ चले गए तुम लोग? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे अंधकासुर।
ये अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हें असुर राज्य की फिर से स्थापना करनी है। इसके लिए प्रहलाद पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना है, और ये तुम ही कर सकते हो। किंतु तुम लोग चले कहाँ गए थे? अरे वो प्रहलाद विष्णु भक्त दैत्यद्रोही हो गया है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर देंगे तब तक असुर जाति का उद्धार नहीं होगा। सत्य को समझो, प्रहलाद शक्तिशाली और मैं अंधा। वो मुझे एक ही प्रहार से समाप्त कर देगा। कैसे कर देगा समाप्त? हम जो तुम्हारे साथ हैं। तुम जानते हो ना, मैं भयासुर हूँ। मुझे देखने वाला भय से थर थर कांपने लगता है। और फिर मैं वेदनासुर, भय की वेदना से उसे अधमरा कर देता हूँ। तब मैं उसकी वेदना पर कष्ट देकर उसके प्राणों पर भारी पड़ जाता हूँ। उसके पश्चात शरीर को विभत्सावस्था में लाकर मैं विभत्सासुर शत्रु को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देता हूँ। और अंत में मैं मृत्यासुर उस शत्रु को मृत्यु के पाश में जकड़ लेता हूँ। अब कहो अंधकासुर, जब तुम्हारे साथ ऐसी प्रचंड आसुरी शक्तियां हैं तो तुम्हें भय क्यों? इन सब के होते हुए हम प्रहलाद को समाप्त कर ही सकते हैं। अंधक भैया, तुम यहाँ इस जंगल में, और मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं हूं तुम्हारा चचेरा भाई प्रहलाद, और ढूंढा इसलिए कि तुम्हें भी मेरी तरह राजसी सुख भोगने का पूर्ण अधिकार है। तुम यहां वहां वन में कहां भटक रहे हो? आओ चलो मेरे साथ। जीवित रहोगे तो ले जाओगे ना। रुक जाओ प्रहलाद! कुलकलंक! किस पर दिखा रहा है अपना पराक्रम? अपने ही बंधुओं पर? तू मेरे अंधक को ढूंढता हुआ यहाँ आया है? मेरे अंधक को वध करना चाह रहा है तू? अरे कुलकलंक, तेरे ही कारण मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप और मेरी पुत्री होलिका मारे गए, और अब तो हिरण्याक्ष के एकमात्र वरदानी पुत्र अंधक को भी मार डालना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। पितामही, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने भाई को मार डालना चाहता हूं? आपने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वे सत्य नहीं हैं। मैं तो अंधक भैया के प्रति सद्भावना ही रखता हूं, और उन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने साथ ही रखूं। बस बस, सत्पुरुष बनने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। जो अपने पिता का और अपनी बुआ का नहीं हो सका, वो अपने चचेरे भाई को ले जाने आया है। ऐसे झूठ पर तो कोई निर्बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे समझने की भूल करके मेरे प्रति अन्याय ना करें पितामही। आप तो मेरे आदरणीय पिता के भी आदरणीय हैं, इसलिए मेरे लिए अति पूजनीय हैं। बंद कर अपनी छल और कपट से भरी मधुर वाणी। मैं तेरे भ्रमजाल में आने वाली नहीं। ये मत भूल कि मैं तेरे जन्मदाता की जन्मदात्री हूँ। अब तेरा हित इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा क्रोध मृत्यु की विकरालता धारण करे। निकल जा यहाँ से। क्रोध ना करें पितामही, क्षमा करें। मैं लौट जाता हूं। प्रिय अंधक, अब तुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू मेरे पराक्रमी पुत्र हिरण्याक्ष का पुत्र है। अब तुझे भी अपने पिता के समान तपस्या का ही मार्ग अपनाना होगा। तू ब्रह्मा की आराधना कर पुत्र, और असुरों के उत्कर्ष के लिए और स्वयं के अंधत्व से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर। तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा तुझे अवश्य वरदान देंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। तेरा कल्याण होगा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भक्त प्रहलाद, नमो भगवते भक्त प्रहलाद, प्रभु तुम्हारे आवाहन पर हम आ गए। श्री हरि भगवान, उठो भक्त प्रहलाद। भगवान श्री हरि, अपने मन की बात कहो, कहो क्यों बुलाया हमें? अंतर्यामी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने चचेरे भाई अंधक को उसका न्यायपूर्ण अधिकार सौंपना चाहा था, किंतु उसका परिणाम तो उल्टा ही निकला प्रभु। पिता महिदिति की प्रेरणा से वो दैत्यों की आसुरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कठोर तप कर रहा है प्रभु। मुझे भय है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यदि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया तो फिर से जगत में आसुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा प्रभु। ऐसी स्थिति में धर्म और भक्ति की अवहेलना होगी प्रभु। दुष्ट शक्तियों की प्रवृत्ति बढ़ने से सत्पुरुषों के कष्ट भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए भावी के अनिष्ट का विचार करते हुए उसके समाधान के लिए मैंने आपका आह्वान किया है प्रभु। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है प्रहलाद। दुर्जन केवल अपने वर्तमान के सुख की चिंता करते हैं और सज्जन संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण पर विचार करते हैं। तुमने भी यही किया, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारा चचेरा भाई अंधक भगवान शिव के स्वेद से उत्पन्न हुआ है। हिरण्याक्ष ने उसे शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। शिवलीला से ही अंधक तपस्या के लिए प्रवृत्त होकर असुरों के उत्थान का कारण बनेगा, किंतु असुरों का यही उत्थान उनके कुकर्मों के कारण उनके पतन का कारण बनेगा। अधर्मियों का उत्थान ही उनके पतन का कारण बनता है। हाँ प्रभु, होता तो ऐसा ही है। अधर्मी अहंकार वश अधर्म व कुकर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसका विनाश आरंभ हो जाता है। युगों पूर्व शिव तेज से उत्पन्न आसुरी मार्ग पर चलकर शिव कोप का भागी बना। यदि वो चाहता तो सन्मार्ग पर चलकर शिव कृपा का पात्र बन सकता था, किंतु अधर्म प्रिय लगता है, मन को लुभाता है। अब अंधक भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें भविष्य के अनिष्ट का विचार कर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी चिंता तो मैं आपको सौंप ही देता हूं प्रभु। इतने पर भी सत्य यह है कि तुम्हें अंधक के कारण कष्ट उठाना होगा। परंतु तुम तो भक्त शिरोमणि हो, हंसते हंसते कष्टों को झेल जाओगे। हम सदा तुम्हारे साथ हैं प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। परमपिता, गंभीर विचार में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने भक्त अंधक की पुकार सुन नहीं पा रहे हैं आप। वो आपको कब से पुकार रहा है। हम असमंजस में हैं नारद। दुविधा के कारण कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दुविधा? कैसी दुविधा? नारद, यदि हम अंधक को वरदान दे देते हैं तो उसका वही परिणाम होगा जो आज तक होता आया है। वो वरदान प्राप्त करके अहंकारवश आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देगा, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करेगा, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण करके लोक व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और यदि हम उसको वरदान और तपस्या का प्रतिफल नहीं देते हैं तो हमारा तपस्या का प्रतिदान देने का अटल नियम भंग होगा। हमें नियम का पालन भी करना है और इस जगत की सुख शांति एवं लोक कल्याण के लिए विचार भी करना है। पर यह कैसे होगा
यही दुविधा है नारद। नारायण नारायण, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, परम पिता हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके सम्मुख स्पष्ट हैं, फिर आपको दुविधा कैसी? आपके लिए मार्ग निकालना क्या कठिन है? नारद, हमारे सम्मुख के सत्य के दो पक्ष सामने आते हैं। किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने से दूसरे पक्ष की हानि होती है, जो कि हमारा कर्म व धर्म नहीं है। यही दुविधा है नारद। परमपिता, मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ। मैं आपको मंत्रणा देने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं निवेदन मात्र अवश्य कर सकता हूँ कि ऐसी दुविधा की स्थिति में समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो उचित होगा। अंधक भगवान भोलेनाथ का पुत्र है, अतः मेरा ऐसा विचार है कि पुत्र के विषय में भगवान भोलेनाथ उचित ही निर्णय लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। अब भविष्य में कभी भी मुझ पर ऐसी दुविधा आएगी तो मैं तुमसे ही परामर्श लूंगा नारद। नारायण नारायण, अब आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं परमपिता? मैं भला आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, इसलिए कुछ सत्य समेट लेता हूँ। उन्हीं के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ। नारायण नारायण। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। श्री शैल पर्वत से लौट आई देवी। हाँ स्वामी, लौटना तो था ही। कैसा है हमारा पुत्र कार्तिकेय? कुशल है? जो सदा भक्ति में लीन होकर दूसरों की कुशलता का चिंतन करता हो, स्वयं उसकी कुशलता तो निश्चित ही है स्वामी। और क्या चर्चा हुई पुत्र से? जो भी हुई उसी को लेकर आपसे चर्चा करनी है। हमसे? हमसे कैसी चर्चा? आप हर अमावस्या को यहाँ किसी को बताए बिना वहाँ कार्तिकेय से मिलने चले जाते हैं। तो कार्तिकेय ने हमारे वहां जाने की चर्चा भी तुमसे की है। बिना बताए जाने और पहुंच के मिलने का आनंद भी अद्भुत होता है देवी। किसी को प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। अब ये कहो कि लौटते समय अपने प्रिय पुत्र गणेश और पुत्रवधुओं से मिलकर आई हो अथवा नहीं? इच्छा तो बहुत थी उनसे मिलने की, किंतु कहीं विलंब ना हो जाए, इसलिए आपके भय से शीघ्र ही बिना मिले चली आई। हमारा भय? हमसे तुम्हें कब से भय होने लगा? गणेश से तो मैं कभी भी मिल लूंगी। आप ये बताएं, आप अपने श्वेत पुत्र अंधक को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लौटते हुए मैंने देखा एक पर्वत शिखर पर ब्रह्मा को पुकारता हुआ न जाने कब से कठोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मा जी को पुकार रहा है, हमको नहीं। उनका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्रह्मा जी अंधक की परीक्षा ले रहे हों। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव। हम आप ही की चर्चा और आप ही का स्मरण कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप प्रकट हो गए। मेरी चर्चा, मेरा स्मरण, वो किस लिए भोलेश्वर? इसका उत्तर तो आपको देवी पार्वती ही देंगी। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो तुम ब्रह्मदेव से? देवी पार्वती को आपके आराधक अंधक की चिंता हो रही है। आप ही इनकी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं समाधान कैसे करूंगा देवेश्वर? मैं तो स्वयं समाधान के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि अंधक की तपस्या के उत्तर में मुझे क्या करना चाहिए? उसे वरदान देने अथवा न देने, इन दोनों स्थितियों के परिणाम से भी आप परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? परिणाम के भय से नीति और धर्म की मर्यादा तो भंग नहीं की जा सकती ब्रह्मदेव। जो प्राणी आराधना सहित तपस्या कर रहा है, उसे वरदान देना त्रिदेवों का कर्तव्य है।
आप चाहते हुए भी अंधक को वरदान देने से बच नहीं सकते। वो आपकी तपस्या कर रहा है। आपसे वरदान प्राप्त करना उसका अधिकार है और उसे वरदान देना आपका कर्तव्य। देवेश्वर, मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि उसे वरदान तो देना ही होगा, किंतु अत्यंत सावधानी के साथ। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे किस प्रकार की सावधानी का निर्वाह करना चाहिए, कारण कि अंधक के जन्म का संबंध आपसे है। इसलिए मैं आपके परामर्श के अनुसार ही उसे वरदान दे सकूंगा। अंधक से हमारे संबंध पर विचार कर आपने अपनी सौम्यता का परिचय दिया है, किंतु ब्रह्मदेव, हम एक कटु सत्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अंधक को सदा के लिए हिरण्याक्ष को सौंप दिया था और तब से हमारा उससे संबंध समाप्त हो गया है और वो आसुरी वृत्ति के वश में हो गया है। उसकी कठोर तपस्या भी आसुरी प्रवृत्ति का ही परिणाम है और उसकी सफलता भी आसुरी परिणाम ही प्रकट करेगी। ऐसी स्थिति में आप उसकी बुद्धि को विकृत करके उसी से वरदान मांगने को कहें और उसी के वरदान में उसकी मृत्यु का मार्ग भी निश्चित कर दें। आपने मुझे दुविधा से उबार लिया देवेश्वर। अब मैं आपके परामर्श के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। तुम्हारे मन का प्रश्न हम समझ रहे हैं देवी, किंतु इस समय केवल इतना बता सकते हैं कि अंधक के अंत का कारण तुम्हें ही बनना है। मुझे? हां, तुम्हें। तभी तो अंधक का अंत होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कब से पुकार रहा हूं मैं ब्रह्मदेव, कब से पुकार रहा हूं मैं। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? सुन रहे हैं ना आप ब्रह्मदेव? मेरा आह्वान यदि आपने नहीं सुना तो मेरी चेतावनी ही सुने। यदि आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या सफल नहीं की तो मैं अग्नि का आवाहन कर स्वयं को अग्नि में भस्म कर देता हूं। दानव श्रेष्ठ अंधकासुर। कौन बोला? कौन बोला? ब्रह्मदेव, आप आ गए? हाँ अंधक, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। जगत की अति दुर्लभ वस्तु जिसकी तुम्हें इच्छा हो हमसे मांग लो। आपने मेरी पुकार सुन ली। अच्छा किया आप आ गए और मुझे आत्मदाह से बचा लिया। वरदान मांगो अंधक। ब्रह्मदेव, हिरण्याक्ष का पुत्र होने के नाते असुर साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, जिसे विष्णु की सहायता से दुष्ट प्रहलाद ने मुझसे छीन लिया है। मुझे वरदान दें ब्रह्मदेव कि जगत के सारे दैत्य मेरे सेवक हो जाएं। मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो। ब्रह्मदेव, स्वर्ग सम्राट इंद्र और देवता मेरे करदाता बन जाएं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य शत्रु विष्णु, सर्वमयी शंकर तथा अन्य किसी भी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो पाए। अंधकासुर, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, किंतु मृत्यु का कोई कारण तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बता दो, फिर तुम्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी जननी भी अवश्य ही रही होगी। यदि असुर भाव के कारण मेरे मन में
उसके प्रति काम भाव उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश संभव हो। मैं तो ऐसा असंभव वरदान चाहता हूं जिससे मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। अंधकासुर, जो कुछ तुमने मांगा वो सब कुछ तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? हाँ अंधक, तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। अर्थात मुझे दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी? अवश्य। तो ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे सुंदर रूप और दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि आपकी रची हुई सुंदर सृष्टि निहार सकूं। तथास्तु। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। मुझे जगत का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त हुआ है। अब सारा जगत मेरे अधीन होगा। मैं दैत्य शक्ति का ध्वज तीनों लोकों में फहराऊंगा। पितामही, 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 देखिए पितामही, मैंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके सुंदर शरीर और नेत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे दैत्यों का गौरव बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्रह्मदेव ने मुझे इच्छित वरदान दिए हैं। अब मैं दैत्यों का साम्राज्य पुनर्स्थापित करूंगा और तीनों लोकों में दैत्य शक्ति का ध्वज फहराऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें पितामही। तेरा तो पूर्ण कायाकल्प हो गया है रे पुत्र। तुझे इस रूप में देखकर मेरे मन को शांति मिली है रे अंधक। नहीं नहीं, अब अंधक नहीं, अब दैत्यराज। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष से बढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर। और मेरी बात ध्यान से सुन। स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को अपना दास बना। पृथ्वी के मानवों को अपनी दैत्य शक्ति से अपने वश में कर। और सबसे पहले उस दुष्ट और दैत्यद्रोही प्रहलाद को दंडित कर और उससे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य छीन ले। आप निश्चिंत रहें पितामही, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु सावधान रहना पुत्र, वो प्रहलाद अत्यंत धूर्त है और उसकी धूर्तता में उसका साथ दे रहा है देवताओं का प्रिय देवता विष्णु। इन दोनों की कुचालों से सावधान रहना। चिंता के सारे कारण समाप्त हो गए हैं पितामही। मैंने ब्रह्मदेव से ऐसे ऐसे और इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि प्रहलाद और उसका वो विष्णु मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रणाम पितामही। चिरंजीव भव। हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि 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 ओम। सभासदों, परम प्रभु श्री हरि की असीम कृपा से और आप सबकी दी हुई सूचना के अनुसार आज हमारे राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट है। सारे राज्य में सुव्यवस्था है, जन जन में अनुशासन और प्रेम भाव है। इन सभी सुव्यवस्थाओं के लिए आप सबकी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम ही श्रेय योग्य है। आप सभी के सुचारू प्रबंधों के कारण ही प्रजा सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज, आप सारा श्रेय हमें क्यों दे रहे हैं? सत्य तो यह है महाराज कि आपने जो व्यवस्था निश्चित की है हम उसी का पालन कर रहे हैं। मंत्रीवर, व्यवस्था निश्चित करने से व्यवस्था का पालन करना राज्य, समाज व जनमानस के लिए अधिक हितकारी व महत्वपूर्ण होता है। अच्छी व्यवस्था के नियम तो बना दिए जाएं, किंतु उनका पालन अच्छे ढंग से ना किया जाए तो अच्छी व्यवस्था का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए
व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले, सदा उसका पालन करने वाले ही श्रेय के भागी होते हैं। सत्य तो यही है। दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की। सत्य तो ये भी है प्रहलाद कि तुमने अपनी जाति के साथ द्रोह करके तथा विष्णु भक्ति का चलन प्रारंभ करके दैत्य जाति को हानि पहुंचाई है। दैत्यों के विरुद्ध देवताओं के पक्ष में कार्य करने वाले कुल कलंक, मैं आ गया हूं दैत्य साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए। अब मैं दैत्य जाति की विजय पताका तीनों लोकों में फहराऊंगा। इसलिए तू भी दैत्य नीति अपना और मेरा सहायक बन और मेरा साथ दे। तुम्हारे क्रोध, दैत्य जाति, साम्राज्य और विजय की चर्चा तो हम करते ही रहेंगे मेरे अंधक भैया। तुम तो पहले ये बताओ कि कामदेव से उसका ये रूप कब छीन लाए? अचानक इतना घोर परिवर्तन कब और कैसे हुआ? यह परिवर्तन नहीं है, मेरा मूल रूप है। इससे पहले मैं अंधा था, दैत्यों के गुणों से अनभिज्ञ था, किंतु अब मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रयत्न से दैत्यों की शक्ति का चरम सीमा तक विकास होगा। अब तक तुमने जो विष्णु की भक्ति करके दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, उसके लिए तो प्राणदंड भी कम है। किंतु तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है कि तुम मेरे सहायक बनो और मेरा साथ दो। नहीं, कदापि नहीं। मैं दैत्य शक्ति का साथ नहीं दे सकता। दैत्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, निर्दोषों को पीड़ित करते हैं, अपने सुख और स्वार्थ के लिए प्राणों तक को हरने का पाप करते हैं। दैत्य दूसरों को दुखी करके स्वयं सुखी होना चाहते हैं। नहीं, मैं धर्म और भक्ति के मार्ग को त्याग के तुम्हारा साथ कदापि नहीं दूंगा अंधक। अंधक, धर्मपरायण और विष्णु भक्त कायर नहीं होते। यदि तुम खड़क की भाषा ही समझते हो तो मैं भी तुमसे इसी भाषा में व्यवहार करूंगा। इतना साहस! धर्म पर विश्वास रखने वालों के साहस की सीमा नहीं होती अंधक। मैं तुम्हारे अपवित्र उद्देश्य और अत्याचारी प्रहार को व्यर्थ करके तुम्हें यहाँ अनधिकार रूप से आने के लिए दंडित करूंगा। बहुत बोल रहा है तू दुष्ट! क्या पराक्रम और शौर्य पर तुम्हारा अकेले का ही अधिकार है? बोलो, बोलो कि मुझे चचेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ? प्रहलाद, तुम तो धर्म और नीति के पालक हो, भक्ति करते हो। क्या अपने चचेरे भाई का वध करना तुम्हें शोभा देगा? और तुम्हें शोभा देता है अपने भाई पर प्रहार करना? देता ही होगा। दैत्य वृत्ति के जो ठहरे, अनाचार और अत्याचार नहीं करोगे तो दैत्य वृत्ति का विनाश ना हो जाएगा? विवाद समाप्त करो प्रहलाद। मेरे प्राण लेकर तुम्हें क्या लाभ होगा? लाभ के विषय में सोचने तक ही तुम्हारा जीवन सीमित है अंधक। तो अब मैं केवल तुम्हारे लाभ के ही विषय में सोचूंगा। केवल सोचूंगा ही नहीं, करूंगा भी। क्या? हाँ, मैं जानता हूं कि अपने वरदान के उन्माद में तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। मुझसे पराजित होने पर भी तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे रोकने पर भी तुम रुकोगे नहीं। इसीलिए अच्छा यही है कि मैं ये सारा राजपाट तुम्हें सौंपकर मानसिक शांति तथा भक्ति आराधना के लिए किसी एकांत स्थान की ओर चला जाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया प्रहलाद? किंतु जाने से पहले तुम्हें सावधान करने के लिए इतना अवश्य कहूंगा कि दैत्य शक्ति का उत्थान सदा ही पतन और सर्वनाश के लिए हुआ है। यदि तुमने दैत्य वृत्ति के कुमार को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा पतन निश्चित है अंधक। बस मुझे इतना ही कहना है। ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम।
अच्छा हुआ जीवित बचकर भाग गया। कायर कहीं का, यहां ठहरता तो मेरे हाथों से मारा जाता। अरे दुष्टो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये मुंह तो जीवन भर देखना है। इस समय तो हमारी जय जयकार करो, जय जयकार करो। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय। ओम हरि 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 ओम। 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 नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, प्रहलाद का विनम्र प्रणाम स्वीकार करें देव ऋषि। सदा कल्याण भव। किंतु प्रहलाद, इस तपस्वी वेश में इस वन में कहां भटक रहे हो? सब कुशल मंगल तो है? हाँ देव ऋषि, सब कुशल है। मुझे तो नहीं लगता प्रहलाद। अच्छा ये बताओ, इस समय कहां जा रहे हो? गुरुवर, मैं दैत्यों का राजपाट दैत्य अंधकासुर को सौंपकर विष्णु भक्ति तथा मानसिक शांति के लिए किसी ऐसे स्थान की ओर जा रहा हूं जहां दैत्यों के कुकृत्यों की छाया भी ना पड़ सके देव ऋषि। सज्जन सदा चंदन को अपनाते हैं और दुर्जन बबूल को। नारायण नारायण। तुम जैसे भक्त के लिए यही शोभनीय है प्रहलाद कि तुम श्री हरि विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ। वैसे सत्य यह भी है कि अब अंधकासुर का अंत समीप है। सावधान तो मैंने भी किया है उसे, चेतावनी भी दी है देव ऋषि। मेरी इच्छा है कि विधाता उसे सुबुद्धि दे। तुम जैसे सज्जन और सत्पुरुष सदा दूसरों के हित का विचारते हैं, किंतु दुर्जन और अहंकारी स्वयं अपना ही हित विचारने से चूक जाते हैं। ये अंधकासुर उन्हीं में से एक है। यह भगवान भोलेनाथ के श्वेत से उत्पन्न हुआ है और इसका अंत भी भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। अब मृत्यु से पूर्व वो क्या क्या उद्दंडता करता है, ये तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। हाँ, उनकी माया को कौन जान सकता है देव ऋषि। प्रहलाद, तुम तो श्री हरि विष्णु के परम प्रिय भक्त हो। उनकी कृपा छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। निकट भविष्य में शीघ्र ही तुम पूर्ण गौरव प्राप्त कर सकोगे। मुझे गौरव की इच्छा नहीं देव ऋषि। मैं तो केवल भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। नारद का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रहलाद भक्ति आराधना हेतु एकांत स्थान की ओर चला गया, किंतु अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे अंधकासुर की एक ही मनोकामना थी कि किसी प्रकार देवराज इंद्र को मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाए। देवराज भी सदैव कुछ ऐसे ही अघटित के घटित होने की आशंका से ग्रस्त रहते थे। क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है देवगुरु? क्यों होता है और कैसे होता है, इस पर विचार करने का समय नहीं है देवराज। अब क्या होना चाहिए उस पर विचार करें। हमें अत्यंत सावधान रहकर स्वर्ग की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकासुर किसी भी समय स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सकता है। देवगण, देवगुरु उचित कह रहे हैं। हमें राक्षसों के आक्रमण का प्रत्युत्तर देना है। महाबली अंधकासुर की जय। महाबली अंधकासुर की जय। रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ। मुझसे युद्ध करना तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हें पराजित होना ही है। दैत्यराज अंधकासुर, बिना युद्ध किए ही गर्व से झूम रहे हो। हाँ इंद्र, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे ही शुभ चिंतक ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं देव, दानव, मानव
किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझसे युद्ध करके क्यों पराजित होना चाहते हो? यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो ना तो तुम स्वर्ग के रहोगे और ना ही पृथ्वी के। सुना है इंद्र कि स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं रहती हैं। बोलो इंद्र, क्या हमने जो सुना है वो असत्य है? स्वर्ग में अप्सराएं नहीं रहती? हाँ, रहती है। तो कहां है? दिखाई क्यों नहीं देती? अंधकासुर स्वर्ग में तुम्हारा लटकता हुआ मुखड़ा देखने नहीं आया है, उसे तो अप्सराओं का सुंदर मुखड़ा देखना है। सुना है इंद्र, तुमने इस स्वर्ग में रहकर बहुत सुख भोगा है। जिस सुख को तुमने भोगा है, क्या अन्य कोई उसे भोगने की इच्छा नहीं कर सकता? और अब जब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उस सुख के न रहने पर तुम दुखी हो। किंतु इस स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि हमें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। यदि हम दुखी हो गए तो तुम भी सुखी और सुरक्षित नहीं रह पाओगे। हां इंद्रदेव, इसलिए हम दोनों में हित की बात यही है कि अब तुम जाओ और अप्सराओं को बुलवाओ। असुरराज, अपनी वाणी को विराम दो। देवराज, जब असुरराज स्वयं युद्ध टालना चाहते हैं तो आप उनके साथ सहयोग करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो सुनो इंद्र, अब इस स्वर्ग सभा में अप्सराओं के साथ केवल 2 प्राणी रहेंगे, इंद्र और महाबली अंधकासुर। तुम सब जाओ। आज तक किसी देवता और दैत्य की समझ में नहीं आया होगा, पर मेरी समझ में आ गया। इंद्र, जिस विराट सत्य को मैं समझ गया हूं, क्या तुम भी समझ सके हो? कौन सा विराट सत्य अंधकासुर? यही कि तुम और तुम्हारे देवता स्वर्ग सिंहासन को त्याग करने के लिए कभी तैयार क्यों नहीं हुए, और हमारे पूर्वज दैत्य स्वर्ग पर अधिकार और प्रवेश पाने के लिए सदा लालायित क्यों रहे? इन अप्सराओं के कारण से। तुम देवताओं को भी अप्सराएं चाहिए और हम दैत्यों को भी। शेष सारे विषयों पर हमारे मतभेद हैं, किंतु अप्सराओं के विषय पर हम एक मत हैं। ये तुम्हारे मन को मोहती हैं, किंतु हमारे तो मन तन के कण कण को मोहित करती हैं। तुम तो साक्षात लहराता हुआ सागर हो। तुम्हारे रूप की मदिरा तो हमारे नेत्र पी ही रहे हैं। ये मृग जैसे नयन, ये लता के समान
झूमती तुम्हारी ग्रीवा, इन्हें देखने के पश्चात अन्य किसी मदिरा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अरे, एक कोमल फूल ने ढेर सारे फूलों का बोझ उठा रखा है। ये फूल सा बदन यदि फूलों के बोझ से बेडौल हो गया तो हमारा स्वर्ग तक आना व्यर्थ हो जाएगा। यदि बोझ उठाना ही है तो हमारे प्रेम का बोझ उठाओ। सुंदरी, तुम्हारी इस कंचन काया को देखकर इन फलों की ओर देखने की इच्छा ही नहीं करती। इंद्र, जब जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार किया है, सदा तुम्हें स्वर्ग सिंहासन से वंचित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा करने के लिए इंद्र, तुम्हें हमारी दास्ता स्वीकार करनी होगी। जिस प्रकार सम्राट के अधीन राजा सम्राट को कर चुकाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी हमारा करदाता बनना होगा। तुम किस कर की बात कर रहे हो अंधकासुर? एक तो ये सुंदर अप्सराएं हमारी राजसभा की शोभा बनेंगी, दूसरे यज्ञों से तुम्हें प्राप्त निश्चित भाग पर हमारा अधिकार होगा, ताकि यज्ञों के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सकें। क्या सोच रहे हो? यही कि इसके लिए मुझे देवगुरु बृहस्पति व देव परिषद से विचार विनिमय करना होगा। अंधक किसी को सोच विचार करने का समय नहीं देता। सोच विचार करने का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो तुम्हें उचित नहीं लगा। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें तुरंत बंदी बनाकर पृथ्वी के बंदी गृह में डाल देंगे और स्वयं स्वर्ग सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो इंद्र। ब्रह्मदेव से हमें प्राप्त वरदान के कारण देवताओं की शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। यदि हमसे टकराने का साहस किया गया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं, हम आपसे टकराने के इच्छुक नहीं हैं। मैं सहर शाप का करदाता बनना स्वीकार करता हूं और आज से ये अप्सराएं आपके अधिकार में है। तुमने आज बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है इंद्र। आज से ये सभी अप्सराएं हमारी दास्ता में रहेंगी। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। नारायण नारायण। अंधक ने स्वर्ग पर ना सही किंतु स्वर्ग की अप्सराओं पर अधिकार अवश्य कर लिया है और अपनी विजय का डंका बजाता हुआ धरती की ओर चला जा रहा है। किंतु इसका परिणाम क्या होगा? नारायण नारायण। इसके परिणाम के विषय में तुम सोचने वाले कौन होते हो नारद? परिणाम के विषय में तो केवल भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। देवी पार्वती, कहां हो तुम? कहां हो तुम देवी? देवी, ऐसा लगता है कि किसी स्थान विशेष में जाने का आयोजन है। हाँ स्वामी, मैंने अपने पुत्र गणेश और पुत्र वधुओं बुद्धि और सिद्धि के पास जाने की तैयारी कर ली है। आप चले मेरे साथ। किंतु देवी, हमने तो निश्चय किया है कि आज हम गगन विहार करते हुए सृष्टि का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात आनंद कानन काशी पहुंचकर कुछ समय वहां विश्राम करेंगे। पर स्वामी, मेरा गणेश के पास जाने का निश्चय अटल है, इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप मेरे साथ वहां चलें। देवी,
तुम हमारा निश्चय बदलना चाहती हो। यह संभव नहीं है, कारण कि तुम्हारा निश्चय जितना अटल है, हमारा निश्चय भी उतना ही अटल है। विषय और चर्चा ने विवाद का रूप ले लिया है स्वामी। कारण तो तुम ही हो। मैं कारण हूं इस विवाद का? स्वयं विचार करो। क्या कल तुमने हमसे नहीं कहा था कि गगन विहार किए और आनंद कानन गए, अधिक समय बीत गया है? कहो, क्या नहीं कहा था तुमने? कहा होगा, किंतु समय और मन दोनों की स्थिति अब बदल गई है। समय की स्थिति बदलना वश में नहीं होता, किंतु मन की स्थिति रह रहकर बदलना मंगलकारी नहीं होता देवी। स्थितियों के विषय में हम फिर चर्चा कर लेंगे। इस समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। कदापि नहीं। इस समय तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, केवल हमारी। आपका ये हठ और आग्रह का कारण मैं समझ रही हूँ स्वामी, भली भांति समझ रही हूँ। हमें भी समझ लेने दो, क्या है वो कारण? कारण? कारण आपके साथ है और आपको ज्ञात नहीं। आप गणेश के पास जाना नहीं चाहते, कारण कि वह गौरी पुत्र है, मेरा पुत्र है। अपने पुत्र कार्तिकेय के पास तो आप हर अमावस्या को पहुंच जाते हैं, किंतु जब भी मैं गणेश के पास चलने के लिए कहूं, आप टाल जाते हैं। ये तुमने तेरे मेरे की चर्चा क्यों आरंभ कर दी? क्या होता है ये तेरा मेरा? निम्न कोटि के लोग दैत्य और असुर करते हैं तेरे मेरे का व्यवहार, और अब तुमने भी आरंभ कर दिया। पक्षपात का मिथ्या आरोप लगाया है तुमने हम पर। गणेश और कार्तिकेय दोनों हमें समान रूप से प्रिय हैं। तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो ना आओ, किंतु इस प्रकार का निराधार दोषारोपण हम कदापि सुनने और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। आप कुछ भी कहते रहे स्वामी, किंतु मैं गणेश के पास जाऊंगी और आपको भी अवश्य ले जाऊंगी। प्रणाम भोलेनाथ। क्या बात है स्वामी? आप नंदी, हमने पाशुपत व्रत की साधना के लिए अज्ञात स्थान पर जाने का निश्चय किया है। हमारे विषय में यदि पार्वती पूछे तो उनसे कहना कि हमें व्यर्थ ही ढूंढने की चेष्टा न करें। हम मिलेंगे नहीं, कारण कि हमें ढूंढने में उनकी दिव्य दृष्टि भी उनकी सहायक नहीं हो सकेगी। नंदी, नंदी, स्वामी कहाँ है? प्रणाम माता। भगवान भोलेनाथ अत्यंत रुष्ट दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि वे पाशुपत व्रत की साधना के लिए अज्ञात स्थान के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें ढूंढने की चेष्टा ना करें। नंदी, भोलेनाथ को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी और उन्हें अपने साथ गणेश के पास भी ले जाऊंगी। माता, भगवान भोलेनाथ ने कहा है। क्या कहा है? बताता हूँ, बता रहा हूँ। माता, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से भी उन्हें ढूंढने में सहाय नहीं हो सकेंगी। क्या? मैं नहीं कहता, भगवान भोलेनाथ ने कहा। माता, क्या आप भी रुष्ट हैं? क्यों? केवल तुम्हारे भोलेनाथ ही रुष्ट होना जानते हैं, क्या मैं रुष्ट नहीं हो सकती? हो सकती हैं, अवश्य हो सकती हैं। हो ही रही हैं। देखने से ही लगता है कि आप रुष्ट हैं। केवल लगता ही है, किंतु हूँ नहीं। अब तो ये देखना है कि भोलेनाथ मेरी दिव्य दृष्टि को कैसे रोकते हैं। नारायण 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 नारायण। माता, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं भोलेनाथ को ढूंढ रही हूँ नारद। वे रूठकर कैलाश को त्याग कर किसी अज्ञात स्थान को चले गए हैं।
मेरी दिव्य दृष्टि भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। मैं उन्हें अपने साथ गणेश के पास ले जाना चाहती हूँ। माता, कुछ समय तक गणेश के पास जाने का विचार त्याग कर आप केवल भगवान भोलेनाथ को ही ढूंढें। यदि आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगी तो वे आपको अवश्य दिखाई देंगे। मैं ऐसा ही करूंगी नारद, ऐसा ही करूंगी। नारायण नारायण। आहाहाहाहाहा। अद्भुत, आदित्य, ऐसी अपूर्व सुंदरी इस जगत में भला किसने देखी होगी? हाय, स्वर्ग की अप्सराओं ने कहीं इसे देख लिया तो वो भी लज्जा जाएंगी। पर ये है कौन? कोई भी हो, अपने स्वर्गाधिपति दैत्यराज अंधक तो इसे देखकर झूम उठेंगे, स्वर्ग तक न्योछावर कर देंगे इस पर। किंतु शावक, ये तो तभी होगा जब तुम अपनी अगली भेंट में उन्हें इसके विषय में बताओगे। हैं? पर ये कहां चली गई? स्वामी, ये क्या हो रहा है प्रभु? आप भला मेरे साथ ये लीला क्यों कर रहे हैं? मुझे तो अपनी लीला से मुक्त रखें। स्वामी, मैं आपसे ये कहने के लिए उत्सुक हूँ कि अरे स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और आप बार बार अदृश्य होकर मुझे अपनी लीला दिखा रहे हैं। मैंने आपके प्रति जो रोष प्रकट किया था उसके लिए मैं क्षमा मांगने आई हूँ, पर आप मुझे क्षमा करने के लिए सामने प्रकट तो हो। कृपा कर मुझे दर्शन दे स्वामी। स्वामी, ये कैसा छल कपट है? इस छल का कारण, ये कपट किस लिए? तो मैं छली हूँ, कपटी हूँ, तो जाओ। क्यों आई हो इस छली कपटी के पास? नहीं प्राणेश्वर, नहीं, आप छली नहीं, आप तो मेरे स्वामी हैं। और स्वामी कभी अपनी प्रिया को इस प्रकार भ्रमाते नहीं, तरसाते नहीं। भला बताइए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वामी का कर्तव्य तो तुमने बता दिया, किंतु प्रिया का कर्तव्य बताना भूल गई, इसलिए कि प्रिया स्वयं भूल कर चुकी है। भूल? कैसी भूल? उत्तम, तो की हुई भूल भी भूल गई। प्रिया यदि अकारण रूठ जाए तो स्वामी के मन की स्थिति क्या होती है? स्वामी रूठी हुई प्रिया को बार बार मनाना चाहे और प्रिया मानना तो क्या, सुनने को तैयार नहीं, तो स्वामी का मन कितना पीड़ित होता होगा। इसका अनुभव तो तभी होगा जब प्रिया को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े। अब समझिए मेरे बार बार अदृश्य होने का कारण। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, पूछूं तुमसे, हे प्राण
है करती मुझसे भोले आत्मा मेरी भोली आज ये शिव को क्या सूझी कि करने लगे थे टोली नहीं थे फिर भी हो गए कैसे वो स्वभाव से चंचल वो स्वभाव से चंचल हे प्राणेश्वर पूछूं तुमसे आठों प्रहर अब तुम ही बताओ शंकर मेरे कहाँ हैं तुम ही बता दो दसों दिशाओं शंकर मेरे कहाँ हैं अभी तो यही थे जाने कहाँ पे हो गए हैं वो इस पर हो गए हैं वो इस पर हे प्राणेश्वर पूछूं तुमसे बाट निहारूं तुमको पुकारूं स्वामी सम्मुख आओ करती हूँ बिनती विरह गन में और लो मुझको जलाओ दर्शन जल से इस बिरहन का तन मन कर दो शीतल तन मन कर दो शीतल हे प्राणेश्वर पूछूं तुमसे होकर आकुल व्याकुल सामने आके हो जाते हो क्यों नैनों से ओझल क्यों नैनों से ओझल हे प्राणेश्वर पूछूं तुमसे हे प्राणेश्वर पूछूं तुमसे शिव लीलाएं अद्भुत और कल्याणकारी होती हैं। वे अपने भक्तों पर चाहे वे असुर हो, देव या मानव, सदा कृपालु रहते हैं। अपने भक्तों को पीड़ित करने वालों को दंड देने के लिए वे अनेक लीलाएं रचते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके प्रसन्न होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। नंदी क्या भोलेनाथ अभी तक नहीं लौटे माता, भगवान भोलेनाथ को लौटने में समय लग सकता है। क्यों माता, वे अज्ञातवास में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने गए हैं। जब तक उनका अनुष्ठान पूर्ण न होगा वे लौटेंगे नहीं। पर शिव शंकर ने तो मेरे साथ आनंद कानन में विहार करने के लिए चलने का संकेत दिया था और जब मैं चलने के लिए तत्पर हूँ तो वो कुछ कहे बिना ही चले गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भविष्य में कैसे विश्वास करूंगी मैं उनकी बात पर? नारायण नारायण। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता, आपका ये सजा सवरा हुआ रूप भी आपके मन के असंतोष को ढक नहीं पा रहा है।
इस असंतोष और क्रोध का कारण क्या है? देखो ना नारद, भोलेनाथ ने मुझसे आनंद कानन में विहार करने का संकेत दिया था, और जब मैं इसके लिए तैयार हुई हूँ, तो वे स्वयं पाशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहीं अज्ञातवास में चले गए। इसमें रुष्ट होने की क्या आवश्यकता है? तो क्या ये अवसर प्रसन्न होने का है? नारायण नारायण, आप तो मुझ पर भी रुष्ट हो रही हैं। माता, मेरा अभिप्राय यह है कि ध्यान समाधि और पाशुपत व्रत का अनुष्ठान भोलेनाथ करते ही हैं। ये सब तो उनकी नित्य चर्या का अंग बन गए हैं। यदि आप उनसे मिलने के लिए अति उत्सुक हैं, तो आप उस अज्ञात वन में पहुंच जाएं और वहां आप दोनों मिलकर उस व्रत को पूर्ण करें। मैं उस अज्ञात वन में पहुंच जाऊं? क्यों? आपके वहां पहुंचने में बाधा क्या है? आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आपको वहां पहुंचने में कोई कठिनाई है? सत्य कह रहे हो नारद। अपने स्वामी पर रोष करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इसी समय उनके पास पहुंचकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न करने आया था, परंतु अब जब उनके दर्शन होंगे तब कर लूंगा। नारायण नारायण। नंदी, मैं स्वामी के पास जा रही हूँ। जब तक हम नहीं लौटे, तुम हमारी इसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा माता। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे माता। नंदी तथा शिवगण कैलाश पर माता पार्वती की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि माता पार्वती पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में संलग्न भोलेनाथ को खोजने में लगी हुई थी। सृष्टि के नियंता जगत कल्याण के निमित्त समय समय पर ऐसे अनेक व्रतों का अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु रास रंग, वासना और भौतिकता में लिप्त प्राणी मन में दुर्भावनाएं रखकर जगत का अहित ही करते हैं। इस सत्य के अनुसार असुर वृत्ति के अंधकासुर का रात दिन अंधी वासना में लिप्त रहना स्वाभाविक ही था। सुंदरी मेनका, तुम भी हमें सुरा पिलाओ। तुम्हारी सुंदरता ही कुछ अनोखी है। सेनापति। हाँ महाबली, सुन रहा हूँ। केवल सुनते रहने से ही बात नहीं बनेगी। हमारे अंधक महल को सुंदरियों से भर दो। हाँ महाबली, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सिपाहियों से बच पाओगी क्या? तुम लोग हमें पकड़ क्यों रहे हो? दैत्यराज की आज्ञा है कि सुंदरियों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे दैत्यराज पर। हमारा काम केवल पकड़ना है। हमसे बचकर जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सेनापति से बचना इतना सरल नहीं है। ये क्या हो रहा है नारद? तुम्हारे होते हुए अनर्थ कैसा हो रहा है? त्रिदेव जिसकी प्रार्थना कभी टालते नहीं, वही नारद आज ये अत्याचार देखने के लिए बाध्य है। नारायण नारायण। अंधकासुर की अंधी वासना भयानक रूप ले रही है। अंधकासुर के विनाश और इन निर्दोष नारियों की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ करना होगा नारद। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। ये क्या, आप अकेली हैं? और केवल अकेले ही नहीं, रुष्ट और उद्विग्न भी लग रही हैं। श्रीहरि विष्णु कहाँ हैं? क्या बताऊं नारद, मैं स्वयं नहीं जानती कि श्रीहरि एकाएक कहां अंतर्ध्यान हो गए।
मैं कब से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर तो मुझे भी उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? माता, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण यहाँ आया हूँ। अनावश्यक कार्य से तो तुम कभी आते नहीं हो नारद। सुने तो, तुम्हारा अत्यंत आवश्यक कार्य क्या है? अंधक के अत्याचारों से पृथ्वीवासी त्रस्त और ग्रस्त हैं। स्त्रियों की मर्यादा लज्जा सुरक्षित नहीं है। माता, मैं उनकी रक्षा का निवेदन लेकर श्री हरि विष्णु के पास आया हूँ। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। शिव के श्वेत से उत्पन्न होकर भी वो आसुरी परंपरा की चरम सीमा को छू रहा है, ये जानकर विश्वास नहीं होता। जन्मजात गुण संस्कारगत गुणों के नीचे दब जाते हैं माता, और फिर भगवान शिव की लीला तो विचित्र और अवर्णनीय होती है। अंधक से पूर्व जलंधर ने भी शिवतेज से उत्पन्न होकर आसुरों का सम्राट बनकर देवताओं, धर्मात्माओं और मानवों पर क्या कम अत्याचार किए थे। अपनी आसुरी वृत्ति के कारण ही भगवान भोलेनाथ के हाथों उसका वध हुआ था। अंधक का अंत भी इसी प्रकार होगा नारद। जब अंधक के अत्याचार, अनाचार और दुराचार सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ देंगे, तो वो मृत्यु को प्राप्त होने स्वयं भगवान शिव के सम्मुख पहुंच जाएगा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। ओम भूताय कल्पक्षयाय स्वाहा। ओम भस्म प्रियाय स्वाहा। ओम नीलग्रीवाय ईशाय स्वाहा। ओम धूर्जटेश्वराय हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। नारायण नारायण। मुझ पर क्रोध करने से कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी दैत्य गुरु। यदि आप क्रोध करना आवश्यक ही समझते हैं, तो वासना में अंधे अपने दैत्य शिष्य अंधक पर क्रोध करें, जो अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करता ही जा रहा है। नारद, अंधक का विषय और प्रश्न तो बाद में उठेगा। पहले तुम ये बताओ नारद कि हमारे आश्रम में नारायण उच्चारण करके हमारी पवित्रता को नष्ट करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम ये नहीं जानते कि विष्णु हमारा शत्रु है, हम उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते? यहां नारायण बोलकर तुमने जो अपराध किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने भी तो अभी अभी उनके नाम का उच्चारण किया है। अर्थात सर्वप्रथम आप स्वयं को दंडित करने की व्यवस्था करें दैत्य गुरु। यदि ऐसा करने में आपको संकोच है, तो इस अपराध के लिए मैं अपनी ओर से आपको क्षमा प्रदान करता हूं। और हाँ, श्री हरि विष्णु, वो तो जगत के पालनहार हैं। वो कभी किसी से शत्रुता नहीं करते, परंतु जो उनसे शत्रुता करता है, उसका विनाश और अंत निश्चित है। नारद, पुनः निवेदन करता हूं कि मैं यहां आपको क्रोधित करने नहीं आया, अतः आप क्रोध ना करें। आप दैत्य गुरु हैं। दैत्यों को पतन के मार्ग पर चलने से रोकना, यह आपका प्रथम कर्तव्य एवं दायित्व है। दैत्य गुरु यहां सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करते रहे, और वहां दैत्य अत्याचार और अनाचार की सीमाएं लांघते रहे, तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? कदापि नहीं। मैं तो आपको सूचित, सचेत एवं सावधान करने आया था। अब आप जो उचित समझें करें। अंत में इतना अवश्य कहूंगा, जो क्रोध आप मुझ पर कर रहे हैं, यही क्रोध यदि आप अंधकासुर पर करेंगे, तो दैत्य जाति का कल्याण ही कल्याण होगा। नारायण नारायण। असुरराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम नगर की सर्वोत्तम सुंदरियां आपके सम्मुख लाए हैं। सेनापति, तुमने हमारी आज्ञा मानकर प्रशंसा योग्य कार्य किया है। ये सुंदरियां
स्वर्ग की अप्सराओं से किसी भी भांति कम नहीं है। अब शीघ्र ही तुम्हें असुर सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। असुरराज, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दीजिए। हमने कब कहा कि तुम दोषी हो? हमारा सेनापति दोषियों को पकड़ लाने के लिए नहीं गया था, वो तो हमारे लिए सुंदरियां लाने गया था। हमें जाने तुम दीजिए, सुंदरी हम निर्दोष हैं। इसलिए पकड़ लाया। अब जब पकड़ा है तो बिना कार्य पूर्ण किए ऐसे कैसे छोड़ दें? हम सुंदर हैं तो क्या ये हमारा दोष है? हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो तुम्हें दोषी भी नहीं कहा। दोष तो विधाता का है। यही होता है, प्राणी के दोष के लिए विधाता दंड देता है और विधाता के दोष के लिए भी प्राणी ही दंडित होता है। हमें जाने दीजिए असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। अवश्य जाने दूंगा। विधाता के इस सुंदर कार्य को देखने परखने के बाद अवश्य जाने दूंगा। आओ मेरे पास आओ सुंदरियों। पहले मैं अपने राजभवन की तुम्हें शोभा तो बना लूं। मेरा पति मुझे प्यार देगा, मुझे जाने दो। असुरराज अंधकासुर, बंद करो वासना का ये नंगा नृत्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ये दुष्कर्म तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है? कौन हो तुम? सर्वशक्तिमान अंधकासुर के कार्य में अवरोधक बनने का दुस्साहस किया कैसे तुमने? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रख अंधकासुर। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों को कुमार्ग पर जाने से रोकना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। शुक्राचार्य, मेरा पौत्र अंधकासुर दैत्यों की परंपरा के अनुसार ही कार्य और व्यवहार कर रहा है। सुरा और सुंदरी का उपभोग करना तो दैत्यों की प्राचीन परंपरा है। दैत्य गुरु, आपने मेरे दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाने दिया। हिरण्यकश्यप के वध का कारण था उसका विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद, किंतु आपने उसे शत्रु मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोका। अब यदि मेरा पौत्र अंधक वरदान प्राप्त करके उसे यहाँ से नहीं भगाता तो वो दैत्यों को अपमानित करता ही रहता। आप तो केवल नाम के दैत्य गुरु हैं। दैत्यों के हित के बारे में सोचना आपके वश में नहीं रहा। क्या किया है आपने दैत्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए, और क्या कर पाएंगे आप भविष्य में? कुछ भी नहीं। आप तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। दैत्यों के उत्थान से आपका कोई भी संबंध नहीं रहा है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। ऐसा नहीं है दैत्यराज माता दिति, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंधकासुर की सुरक्षा व कल्याण के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। आप निश्चित रहे दैत्य पितामही। दैत्यराज महाबली अंधकासुर की जय। दैत्यराज माता दिति की जय। सेनापति श्यावक, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सेना में और ऊंचा पद दूंगा, असुर साम्राज्य में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, किंतु तुम तो निकर में निकले। बड़ा कार्य करना तुम्हारे वश में है ही नहीं। ऐसा नहीं है दैत्यराज। ऐसा ही है। जो कुछ प्रकट है उससे तो लगता है ऐसा ही है। यदि ऐसा नहीं है तो बताओ उस अनुपम सुंदरी का क्या हुआ जिसे तुमने हमारे पास लाने का आश्वासन दिया था? कहां है वो? क्यों नहीं लाए उसे अभी तक? वो क्यों नहीं आई हमारी बाहों में अब तक? कहो, क्या कहना है तुम्हें? दैत्यराज, ये सब करने के लिए समय तो लगता ही है। मैंने बड़ी कठिनाई से उसका पता लगा लिया है। कौन है वो और कहां रहती है? वो हिमालय पर कैलाश शिखर की एक गुफा में निवास करती है। उसकी रक्षा के लिए महाभयानक भूत पिशाच नियुक्त हैं। उसे पाना सरल नहीं है। ये कार्य अति कठिन है महाराज। सेनापति श्यावक, हम उसे इसी समय प्राप्त करेंगे। हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। हम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करेंगे। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की
अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज 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 अंधकासुर की, नंदी, माता, लगता है कि अंधक की सेना कैलाश की ओर आ रही है। भगवान है नहीं, मैं क्या करूं? महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। भोलेनाथ की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? वो देखिए दैत्यराज, गुफा के बाहर ये वही सुंदरी है जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। देखिए दैत्यराज, देखिए। आह, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अब ये सुंदरी हमारी है, केवल हमारी। श्यावक, तुमने इस अपूर्व सुंदरी के विषय में बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलो हम उसे अपनी बना लें। संग्राम! नंदी, सावधान होकर और डटकर दैत्यों का सामना करो। कोई भी भीतर ना आने पाए। आप निश्चिंत रहें माता, हम किसी को भीतर नहीं आने देंगे। सावधान! अचानक ये विपत्ति कहाँ से आ पड़ी देवी? भोलेनाथ भी इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे सावधान भी किया था कि शीघ्र ही कैलाश पर विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। उनका कहना सत्य हुआ। अब क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो भोलेनाथ को पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी और कैलाश की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैनिकों, नंदी को द्वार से हटाओ। ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, कैलाश पर घोर संकट आ पड़ा है। आप विलंब न करें, शीघ्र पधारें। लगता है भोलेनाथ अपना पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। अब मुझे ब्रह्मा और विष्णु का आह्वान करना होगा। जो भी करना है शीघ्र करें। हे जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी! देवी पार्वती, आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कैलाश पहुंच रहे हैं। हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु! ओह, देवी पार्वती संकट में है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुरुगन स्वामी।
देवी पार्वती इस समय संकट में है श्रीहरि। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव इस समय कैलाश पर नहीं है। उन्होंने हमें भी पुकारा है। अंधक का उन्माद अत्याचार की चरम सीमा को छूने लगा है श्रीहरि। हमें कैलाश पहुंचकर अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का समय अब आ पहुंचा है ब्रह्मदेव। ब्राह्मी, इंद्री, वैश्वानरी, जाम्या, वायवी, नारायणी, नैऋति, यक्षेश्वरी, गारुड़ी, सामने गुफा के बाहर अंधक की सेना शिवगण से युद्ध कर रही है। जाओ उन असुरों पर टूट पड़ो। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, क्या दशा कर दी उन्होंने मेरी। कैलाश पर असुर सेना अपमानित और पराजित हुई है। यदि इस संकट और पराभव की स्थिति में आपने असुरों की सहायता न की तो इस जगत से असुरों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। दैत्य गुरु, कहाँ है आपकी अमृत संजीवनी विद्या? आपने तो असुरों की रक्षा और कल्याण का वचन दिया था ना, तो अब करे असुरों का कल्याण। अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को जीवित करें। निश्चय ही मैं असुरों का हित चिंतक हूँ, उनका कल्याण चाहता हूँ, किंतु मेरी भी कुछ विवशता है। विवशता? कैसी विवशता? असुरों की सहायता करने, उन्हें सुरक्षा देने व उन्हें पुनर्जीवित करने में आप विवश हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या विवशता है आपकी? क्यों विवश हैं आप? दैत्य गुरु होने का दम भरते हैं और उनका पक्ष लेकर उनका हित करने में आप विवश हैं? स्थिति और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो दिति। अंधक ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालकर अनीतिपूर्ण और अपकर्म किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। और तुम ये मत भूलो कि मृत संजीवनी विद्या मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है, और इस विद्या का प्रयोग शिव स्थान कैलाश पर नहीं कर सकता मैं, जहां पर असुर मृत पड़े हैं।
ऐसा करना शिवद्रोह होगा। और ऐसा न करना क्या दैत्यद्रोह नहीं होगा? आपको शिव की चिंता है, अपने जाति की चिंता नहीं। इस समय अंधक दैत्यवंश का एकमात्र गौरव है। यदि ये नहीं रहा तो दैत्यवंश भी नहीं रहेगा। इसलिए आचार विचार न्याय नीति सबका त्याग कर असुर सैनिकों को जीवित करना और उनकी रक्षा करना ही आपका परम धर्म है। ये संभव नहीं है। इसे संभव करें, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। दैत्य गुरु, समय विकट है, हम संकट में हैं। आप कुछ करें तो स्थिति हमारे पक्ष में होगी और परिणाम आपके पक्ष में। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे कैलाश जाना ही होगा। भगवान भोलेनाथ की देखिए गुरुदेव, आइए देखिए, देखिए हमारी सेना की दशा देखिए गुरुदेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। जाओ, अपनी सिद्धि प्राप्त करो। इन मृतक असुर सैनिकों को पुनर्जीवित किसने किया? शुक्राचार्य के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं हो सकता। जाओ नंदी, तुरंत शुक्राचार्य को पकड़कर हमारे समाधि स्थल पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाकर ले आता हूँ। अंधकासुर! अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंधकासुर! अंधकासुर! गुरुदेव, अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे नंदी। अरे आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण हुआ भोलेनाथ। मुझसे क्या अपराध हुआ है भोलेनाथ? शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया है, इसलिए अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। सावधान अंधक। अरे दुष्ट, ऐसे बेढंगे तन वाले, न मानव न पशु, कौन है तेरा पिता? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों से मिलने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा था। हे शिव शंकर दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। हे शिव शंकर, आपकी महिमा को न समझकर अज्ञानता में मैंने न जाने आपके सम्मुख
क्या क्या कुकृत्य कर डाले। मां जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और भी अनेक घोर पाप व अपराध किए हैं। आपने मुझे दंडित करने के लिए जो किया वो उचित है, पर अब हे शिव शंकर, मुझे अपनी कृपा का वरदान दें। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं माता पार्वती को केवल मात्र दृष्टि से देखूं और सदैव आपका भक्त बना रह सकूं। हे शिव शंकर, मेरे हृदय का समस्त वैर भाव समाप्त हो जाए और मैं शांत चित्त होकर आपका स्मरण करूं और आपके गण के साथ निवास करूं। हे शिव शंकर, आपसे ही उत्पन्न अपने इस कुमार की पुत्र को क्षमा करें शिव शंकर, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। स्वामी, अंधक का मन पश्चाताप के अश्रुओं से स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। अब आप उसे क्षमा करें स्वामी। देवी पार्वती, हमारे उदर में शुक्राचार्य भी इसी प्रकार की क्षमा याचना कर रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे इस आवरण से मुक्त कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ मुक्त कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम अंधक और शुक्राचार्य को क्षमा करके इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पश्चाताप करने से निश्चित ही तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब हमारे शिवगणों में तुम प्रतिष्ठित स्थान पा चुके हो और अब तुम्हारा जीवन असुरों के लिए एक आदर्श सिद्ध होना चाहिए। दैत्यों का अन्यायपूर्ण पक्ष त्याग कर तुमने हमारा भक्त और शिष्य होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार श्री हरि विष्णु जी और सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी, आपने अपनी शक्तियों द्वारा असुरों का सर्वनाश करने में हमारी सहायता की है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा? दुष्टों को दंडित करना हम त्रिदेवों का नियम है और असुर शक्तियों का नाश तथा धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करना ही हम त्रिदेवों का परम कर्तव्य है। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की जय, भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की जय।